सिंडिकेटिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, बैंक्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि ग्रुप होना चाहिए। तो सिंडिकेट का मतलब क्या होगा? सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर। ऑब्वियसली अब आप देखिए 3 बैंक्स हैं, इसको अब रिलायंस को चाहिए पैसा 10 करोड़ और इसको इन्वेस्ट करना है अपने जियो में। अब ये करेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल इसको रिक्वायरमेंट है 10 करोड़ की, आईसीआईसी बैंक देता है आपका 5 करोड़, एचडीएफसी दे रहा है 2 करोड़ और एसबीआई ने दिया 3 करोड़। ठीक है, अब ये रिलायंस को चाहिए 10 करोड़ और जियो को दे देगा। अब ये क्या हो गया? सिंडिकेट बन गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ बैंक्स है। अब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी मांगी? 10 करोड़ मांगी और इन्होंने मिलके अमाउंट दे दी। तो इनका जो रिस्क बियरिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्प्रेड हो गया। तो यही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरो डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। ठीक है, अब ये बोला गया है 5 करोड़ जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसको एजेंट बना दिया जाता है और वो सारे मैटर्स को देखता है क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट उसका लगा हुआ है। सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट हो सकती है, लमसम हो सकती है, बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। अब क्रेडिट लाइन का मीनिंग समझिए। अभी मैंने क्या बताया कि रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है रिलायंस को। अब स्टार्टिंग में बोल रहा है कि मेरे को 5 करोड़ दे दीजिए, बट इसमें बोल क्या दिया है कि क्रेडिट लाइन आपकी एक 10 करोड़ की लिमिट बना दी गई है, जब जब आपको जितना जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप स्टार्टिंग में ही आप 10 करोड़ ले लेंगे तो इस पे आपको पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इसको रिक्वायरमेंट थी फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़, तो 5 करोड़ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। बाद में इसको 2 महीने बाद रिक्वायरमेंट हुई 3 करोड़ की, तो वो ले लेगा 2 करोड़ की। इस तरीके से लेगा, ट्रेंचेस में लेगा, पार्ट्स में लेगा, ताकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना देना पड़े। इसलिए बैंक्स मिलकर क्या बोल देते हैं कि ठीक है, आपको क्रेडिट लाइन बना दी गई है, 10 करोड़ से कम आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जब जब रिक्वायरमेंट है आप पैसा निकाल लीजिए। तो इसमें यही ऑप्शन, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये आपका डिलीट हो गया है। तो सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड हो सकता है, लमसम हो सकता है और ऑल्सो क्रेडिट लाइन भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होती है तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि इनकरेक्ट है। तो समझिए यूपीएससी ने किस तरह का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इसमें यूज किया ये एक्सट्रीम वर्ड बट कैन नॉट। ठीक है, यहां पर आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है यूपीएससी, क्या ये ऐसा है? ये आपको समझने की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूं, कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है।